Ahead of Al-Wida Namaz, a special prayer on the last Friday of Ramadan, security has been beefed up in Sambal. Earlier, the Sambal administration issued instructions to ensure that Namaz is offered only at idgahs and mosques and not on roads or rooftops. The Rapid Action Force and police conducted a flag march outside the Shahi Jama Masjid. Sambal's DM said that Namaz can only be performed in mosques and no other activities would be allowed. Security has been heightened, cameras have been set up. It comes after violence erupted in Sambal on the 24th of November last year when a survey of the Mughal era Jama Masjid was conducted. The senior officials of the police along with the Rapid Action Force are actually carrying out a march right ahead of the Friday prayers that will be offered today noon. Along with this, in order to keep an bird's eye view as well, the drone cameras will be also deployed when the Friday prayers will be offered at the Shahi Jama Masjid. And the effort of the administration is also to ensure that the prayers that are offered today or during the Al-Wida Jummah, those prayers are offered only at the designated spots and places and not in open areas or roads like this one, so that there is no new tradition that is set. So only the precedents will be followed. Mosques, big and small, Eidgahs are the places where the Friday prayers will be offered. So far, it looks a very calm and peaceful Sambal today, unlike the pictures that we had seen during November. नमाज के लिए जो स्थान है वो मस्जिदें हैं, तो हमारे सभी इमाम साहिबान से, मौलवी साहिबान से, जितने भी हमारे मुफ्ती हैं, कारी हैं, मुतवल्लीज़ हैं, सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी नमाज नहीं होगी। राजनीति भी हो रही है नमाज को लेकर के, छत पे पढ़ेंगे या खुले में पढ़ेंगे, क्या ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई का प्रावधान भी है? हमने एक ही बात कही है, जो पहले परंपरा में था वही होगा, परंपरा से इतर कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में आक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नज़र रखेंगे। तो इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। शिशिर जी, इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो कैसी डिप्लॉयमेंट है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? पूरी आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। एक मोटिव भी होता है, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसलिए है कि सब कुछ पीसफुली निकले या फिर वॉलेटाइल सिचुएशन भी देख रहे हैं आप लोग? नहीं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं पे अशांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है? बिल्कुल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए है। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या डेजिग्नेटेड जगहों पे ही नमाज अदा की जाएगी? अगर खुले में नमाज अदा करने की कोशिश होती है, सड़कों पे नमाज अदा करने की कोशिश होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई? सड़कों पर लगातार रोका गया है, कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है? बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है और न मना किया जाएगा। परंपरागत रूप से घरों पर लोग नमाज अदा करते हैं, करेंगे। नमाज अलविदा का है, ईद के पहले होता है और अलविदा के नमाज में इस देश में, मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए मिन्नत की जाती है, प्रार्थना किया जाता है। ऊपर वाले से, भगवान से कहिए, अल्लाह से कहिए, ये होता है। तो ये त्यौहार में किसी प्रकार का विवाद
ये गुंजाइश नहीं है, ना विवाद होता है, ना होना चाहिए। नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता? आप होली की बात कर लीजिए, आप कांवड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, नमाज से भी लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें ला रही है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार को, जो सौगातें मोदी बांट रहे हैं मुसलमानों को, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि वो पहले अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करें कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बो रहे हैं। ये कैसी सौगातें मोदी है, ऐसा हमें दिखावा नहीं चाहिए। I'm going to go straight across to Amit Bhardwaj for more details. He joins us from Sambal at this point in time. As far as the law and order situation is concerned, Amit, take us to the details on the kind of bandobast that has been done. Right, Sneha, right in my background is the Shahi Jama Masjid of Sambal, where the Friday prayers will be offered in some time from now. You can see right even at the entrance of the Shahi Jama Masjid, you can see now namazis have started to reach, while the district administration officials as well as the SSP is on the ground meeting the locals, the clerics and the volunteers of the Shahi Jama Masjid as well, to send across a message of trust and faith. Because remember what we saw, the kind of bandobast that were done in the month of November, that was to control the sensitive and volatile situation, especially after the violence that had unfolded in Sambal. But today, this security deployment, as far as the CRP is concerned, the RAF is concerned, the PAC is concerned, paramilitary forces from the state and central para forces which have been deployed, it's all being done to facilitate a peaceful Al-Wida Jummah namaz or Jummah prayers. And this is the holy month of Ramzan, and especially because of that, there were special arrangements that were made. But today, 16 magistrates have been deployed on the ground. Along with that, you can see the RAF Jawans are actually again marching in the area, the neighborhood of Shahi Jama Masjid, even a few minutes before the prayers are to be offered. The community members are also here. You can see the Shahi Jama Masjid's volunteers have been deployed at the gates as well to ensure that no untoward incident happens, no anti-social element is allowed inside the mosque as well. And they are also meeting the local clerics out here. We'll also try and speak to them. किस जो इंतजाम किए गए हैं इस बार सुरक्षा को लेके, उसको लेकर कितने अश्योर्ड हैं आप लोग? बिल्कुल फिट है, पूरा इंतजाम है, प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है और पिछले साल से भी बेहतर इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास तौर पे नेताओं के कई सारे बयान आ रहे हैं कि डराने की कोशिश हो रही है, इस तरह से हेवी सिक्योरिटी डेवलपमेंट, वैसे नहीं है। नमाज मस्जिदों में ही अदा होगी, कहीं और मस्जिदों में ही होगी सर, मस्जिदों में ही होगी और कहीं नहीं होगी। और ड्रोन्स जो लगाए गए हैं, क्या वो ओवर क्राउडिंग पे ध्यान रखने के लिए लगाया जा रहा है? पुलिस वो हमेशा ऊपर रखवाली उनका प्रशासन की जिम्मेदारी है रखने की। Okay. So even the locals out here, the volunteers out here of the Shahi Jama Masjid, they are saying that the administration's arrangements are satisfactory. In fact, they have been ramped up, this time around in comparison to what was there last year. But to give the details to our viewers on the ground, what's happening, what's unfolding on the ground. So in November, when the violence happened in the last week of November at this in this particular neighborhood in Sambal, a huge deployment, detailed paramilitary forces deployment, PAC deployment, and the UP police was deployed on the ground to control the situation and to ensure that no untoward incident, the violence incident, happened in Sambal. After that, we saw a lot of development in this particular town of Uttar Pradesh, where right from excavations to finding out new ASI protected sites to the controversies in connection to the Shahi Jama Masjid, all that unfolded. But beyond that, during Holi, there were suspicions whether there could be, tense situation in Sambal, especially because the fact that Holi this time was in the month of Ramzan. That too, it was on the day of
Jumme ki namaz was supposed to be offered. So the administration had made a very detailed arrangement for that day to ensure that the two communities do not, come in a tense kind of situation. And it is to be, also to their credit that the local administration here, Right. the way they have ensured that people from both communities have, show their trust in the system, and the peace committees have been really active in the entire process. So today it seems like everything will be peaceful on the ground. Back to you. Thanking you for the moment, Amit Bhardwaj, getting us up to speed with those details, telling us about the situation on the ground just ahead of Eid.